आज का टॉपिक रहेगा एडवांस फंक्शन, जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। ठीक है। एडवांस फंक्शन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फंक्शन डेफिनेशन, जिसके अंदर हम लोग फंक्शन डिफाइन बाय एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिफाइन जो है हम लोग एक अलग तरह से करने वाले हैं, वो है एनोनिमस फंक्शन। उसके बाद एक है एरो। ये तीन जो फंक्शन है एडवांस लेवल के, या ये जो तीन मेथड है जिसके थ्रू हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें से पहला हम लोग करते हैं फंक्शन डिफाइन बाय एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है। जैसे कि वीएस कोड का स्क्रीन आप लोगों को शेयर है क्या, बताइए एक बार। नो सर। नो सर। नो सर। अभी शेयर है। ओके। यस सर। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग देखिए, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे हमने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। ठीक है। लेट ए। ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये क्या किया है, जो हमारा वेरिएबल है उसे, जैसे कि लेट ए या var ए जो भी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि हमने इसे क्या किया, डिक्लेयर किया। करेक्ट है ना। करेक्ट है ये। यस सर। ठीक है। अब देखिए, मैं अगर इसके अंदर जाता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 10। ओके, लेट की जरूरत नहीं, ए इज इक्वल टू 10। तो हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पे डिफाइन। डिफाइन किया। करेक्ट। ए के अंदर हमने 10 को डिफाइन किया। ठीक है। इस तरह से सेम लाइक दैट, जैसे कि हम लोग ये डिक्लेयर एंड डिफाइन एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 10 इस तरह से। ठीक है। ये सेम नाम होने की वजह से एरर दिखा रहा है, बी कर देते हैं इस तरह से। मतलब जैसे हमने बी के अंदर 10 को डिफाइन किया है, इसी तरह से जब हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर कोई अगर फंक्शन जो है उसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, या इस वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, और कौन कौन से वो तरीके जो हम लोग फंक्शन, जैसे कि इसके अंदर में कोई फंक्शन जो है, तो लाइक मेरे पास अमन नाम का फंक्शन है, इसे मैं इसके अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये कैसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, है ना। तो वो मेथड अभी हम लोगों को सीखना है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, जिसमें कि पहला टाइप हम लोगों ने अभी देखा कि फंक्शन डिफाइन बाय एक्सप्रेशन। क्या होता है फंक्शन डिफाइन बाय एक्सप्रेशन, किस तरह से किया जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं व्हेन वी स्टोर अ फंक्शन इन अ वेरिएबल, इट्स कॉल्ड फंक्शन डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। क्लियर है। कोई डाउट है इसके अंदर, कि अगर हम कोई फंक्शन, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है सी नाम से, और मैं इस सी नाम के वेरिएबल के अंदर कोई फंक्शन, जैसे कि सी इज इक्वल, सी के अंदर मुझे 10 वैल्यू करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, सी इक्वल टू 10 इस तरह से। करेक्ट। सेम अगर मुझे इसी के अंदर या कोई और वेरिएबल, हम लोग बी नाम का ले लेते, वेरिएबल के अंदर अगर मुझे कोई फंक्शन देना है, तो मैं दूंगा फंक्शन, और फंक्शन का जो भी मेरा नाम है इस तरह से। तो मैंने क्या किया, सिंपली डी नाम के वेरिएबल के अंदर किसी फंक्शन को मैंने स्टोर किया, वी कैन से, या डिफाइन कर दिया। डी नाम के वेरिएबल को मैंने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया। तो अब इस ये जो आपका डी है, इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन।
तो फंक्शन जब हम लोग डिफाइन करते हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर, इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। एनी डाउट? No, sir. क्लियर है? ओके। तो इसके बारे में एक और थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मैं दे देता हूँ, ठीक है, जो कि कुछ मेमोरी में चेंजेस होते हैं जिसका थोड़ा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर भी होता है, जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अभी वो कंफ्यूजन कर सकता है आपके लिए, ठीक है। तो कुछ और इसके बारे में आपको फैक्ट्स में बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग इसे पहले कॉल नहीं कर सकते, मतलब जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे आप इसे कॉल नहीं कर सकते। तो हम लोग कह सकते हैं इसे कि वी कांट कॉल फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, बिफोर फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि अब हमारा कोई सिंपल फंक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लाइक मेरे पास अगर एक फंक्शन है, मैं लेता हूँ यहाँ पे फंक्शन अमन टू नाम से, और ये मेरा फंक्शन है। अब अगर मुझे इसे कॉल करना है, जैसे इसके अंदर मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग एंड वेलकम, ठीक है। अब इसे कॉल कैसा करेंगे हम लोग? अमन टू एंड पैरेंथेसिस, करेक्ट, Yes, sir. ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे कॉल करेंगे? जो हमारा फंक्शन है, जैसे इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू, इस तरह से। अब इसे कॉल कैसे करेंगे हम लोग? तो हमें इसे कॉल करना होता है आपके एक्सप्रेशन के, जैसे हम इसे इसके फंक्शन के नाम से कॉल करते हैं, इसे हमें एक्सप्रेशन के नाम से जो है कॉल करना है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी शुड कॉल द फंक्शन इन function defined by expression, or when we define function by expression, जब भी हम लोग एक्सप्रेशन से फंक्शन को डिफाइन करते, एक्सप्रेशन में फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हमें उसे कॉल कैसे करना पड़ता है? बाय द नेम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन के नाम से हमें उसे कॉल करना होता है। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन है डी, और इसके नाम से आपको कॉल करना है डी एंड पैरेंथेसिस। ये एक ऑपरेटर है जो आपके फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज होता है। क्लियर? ये तो हो गया आपका कि कॉल कैसे करना है। दूसरा हमने कहा है कि इसे हम लोग जो है डिफाइन करे बगैर कॉल नहीं कर सकते। अब एक सिंपल फंक्शन का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये हमारा सिंपल फंक्शन है, हम क्या करते हैं, ये जो सिंपल फंक्शन इसे कॉल में पहले कर देता हूँ यहाँ पे, बाद में मैंने ये यहाँ पे डिक्लेयर करके डिफाइन कर दिया, पहले कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो कोड है अभी के लिए बाकी सारा कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब हमारा आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या है, नोड मॉर्निंग डॉट चेस, तो सही आउटपुट मिल रहा है, Yes, sir. करेक्ट। लेकिन यही सेम काम अगर हमें चाहिए कि हम यही सेम काम हमारे जो फंक्शन हमने एक्सप्रेशन के साथ डिफाइन किया है उसी के साथ अगर करें, तो देखते हैं आउटपुट हमें मिलता है क्या। जैसे कि मैं इसे कॉल पहले कर रहा हूँ, बाद में हम लोगों ने इसे क्या किया है, डिक्लेयर एंड डिफाइन किया है। आउटपुट चेक करते हैं क्या कह रहा है, कैन नॉट एसेस डी बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? जो हमने अभी पॉइंट लिखा था कि जब हम कोई फंक्शन एक्सप्रेशन में डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्सप्रेशन के थ्रू, तो हमें वो कॉल करने के लिए फैसिलिटी नहीं होती है बिफोर द डेफिनेशन। पहले हम उसे डिफाइन करेंगे, उसके अंदर क्या कोड होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और बाद में ही उसे कॉल करना पड़ेगा। जबकि सिंपल फंक्शन के अंदर हम लोग पहले कॉल कर सकते हैं, उसके बाद भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, ऐसा क्यों होता है?
ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि हम लोग जब फंक्शन को एक्सप्रेशन में डिफाइन करते हैं तो फिर वो कॉल नहीं कर सकते हम पहले, और सिंपल फंक्शन हम पहले कॉल कर सकते हैं। तो इसका जो चेंज है वो ये है कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन जो होता है आपका, है ना, मतलब जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया है उस फंक्शन को, वो फंक्शन एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट आर नॉट ट्विस्टेड। ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, मतलब यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा, डी, करेक्ट। ये होस्टेड नहीं होता है, ठीक है। होस्टेड आपको आगे चल के होस्टिंग हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि हर वेरिएबल कहो आप या फिर जैसे फंक्शन है, जो भी डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल डिक्लेयर करो या फंक्शन डिक्लेयर करो, जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली उसे क्या करता है हर बार, ऑटोमेटिकली सबसे टॉप में जहां जो जो चीजें हमने डिक्लेयर की है, जैसे कि हमने यहाँ पे लाइक ये फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो इसे ऑटोमेटिकली टॉप में लेके जाता है। तो इसे आप पहले ही, जैसे मान लो अगर ये ऑटोमेटिकली इसे टॉप में लेके जा रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि डिक्लेरेशन अगर टॉप में है, ठीक है, मतलब ये फंक्शन अगर टॉप में जा रहा है तो आप इसे कॉल तो पहले कर सकते हो, बाद में इसे डिफाइन कर सकते हो। इम्प्लिसिटली ये टॉप में लेके जाता है इसे, तो आप चाहे उसे पहले कॉल कर दो, बाद में उसे डिफाइन करो, तो भी ये, क्योंकि ये जब हम कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली जो है जावास्क्रिप्ट उसे इस तरह से ऊपर लेके ही जाता है। तो वो उसे कहते हैं हम लोग होस्टिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट उसे होस्टिंग करता है और ऊपर लेके जाता है, इस वजह से इसे आप पहले कॉल कर दो तो भी वो वर्क करेगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो होस्टेड नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट उसे इम्प्लिसिटली इस तरह से ऊपर नहीं लेके जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन के बाद ही जो है कॉल करना है। क्लियर। होस्टिंग जो है वो आगे चल के आप पढ़ने वाले हो। अभी के लिए इतना समझना है कि जावास्क्रिप्ट जो है इम्प्लिसिटली हर वेरिएबल को, या जो भी चीजें हम लिखते हैं, फंक्शन हो या वेरिएबल हो, उसे वो इम्प्लिसिटली ऊपर लेके जाता है। पहले ये देखता है कि क्या क्या चीजें डिक्लेयर की गई है, मतलब क्या क्या चीजें यूज की गई है, फिर जो है उसका जो भी यूज है उसे, जैसे जो भी उसका डेफिनेशन है या जो भी चीजें उसके अंदर आपने दी है, वो बाद में जो है रन कर, इस तरह से, तो वो होस्टेड होते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन जो होता है वो होस्टेड नहीं होता है, दैट्स व्हाई हम इसे कॉल नहीं कर सकते हैं बिफोर डेफिनेशन। जैसे कि अगर कहा जाए कि अनलाइक, अनलाइक फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है, जैसे कि सिंपल फंक्शन हमने देखा, ये होस्टेड होता है, और एक्सप्रेशन जो होता है वो होस्टेड नहीं होता है। दैट्स वाई आपको क्या है कि जब भी आप फंक्शन डिफाइन करो बाय एक्सप्रेशन, तो आपको कॉल वो डेफिनेशन के नीचे ही। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं इसी के अंदर, चलो ठीक है, अब सिंपल फंक्शन का हमें कोई काम नहीं है, लाइक ये वाला जो है सिंपल फंक्शन है, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर हम लोग सिंपल है, अगर पैरामीटराइज इसी के लिए हम लोग पैरामीटर अगर लेंगे, लाइक ए एन बी इस तरह से, है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉल भी करते वक्त, ना कि फंक्शन का नेम। जनरली हम लोग सिंपल फंक्शन में क्या करते हैं, अगर इस तरह से पैरामीटराइज फंक्शन बनाते हैं, लाइक यहाँ पे अगर लेते हैं, तो हम लोग कॉल करते वक्त आपके फंक्शन का नाम, लाइक अमन टू, एंड इसके अंदर आपकी वैल्यू इस तरह से दे देंगे, ठीक है। वही अगर आपको यहाँ पे करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देंगे ए और बी, और इसी को हम लोग यहाँ पे एडिशन भी कर लेते हैं, कंसोल लॉग दिखाते हैं ए प्लस बी, और ए और बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाइक 10, अब चेक कर लेते हैं। ओके, मिल रहा है आपको? देखिए ये है, जस्ट हम लोग ये फंक्शन को निकाल देते हैं।
फिर सब कुछ चेक करें। इज नॉट डिफाइन, ओके, ये हमने ऊपर ही कॉल किया था, दैट्स व्हाई आउटपुट दिखा रहा था। इसे भी कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मिल रहा है आपका आउटपुट जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन वाला है, वेलकम टू, एंड हमारा नंबर 10+20। इस तरह से हम लोग पैरामीटर भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं। बस कॉलिंग के टाइम पे आपको जो है एक्सप्रेशन के नाम से कॉल करी और उसके अंदर जो भी आपको देंगे वो वैल्यू आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शन डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। उसके बाद हमारे पास, यहाँ पे मैं सिंटैक्स भी आपको क्लियर कराता हूँ। सिंटैक्स क्या होगा, लाइक वेरिएबल नेम और यू कैन से एक्सप्रेशन, वेरिएबल या एक्सप्रेशन इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, अब जो आगे है हमारे पास वो है एनोनिमस फंक्शन। ये फंक्शन किस तरह से काम करता है ये देखना है अभी आप लोगों को। इस फंक्शन के अंदर सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन भी आपको दे दूं, द फंक्शन विदाउट नेम। ये इस तरह का फंक्शन होता है जिस फंक्शन को नाम ही नहीं होता है, बगैर नाम का ये फंक्शन होता है। ये फैसिलिटी हमें मिलती है एनोनिमस फंक्शन के अंदर, इसके नाम से ही आपको पता चलता है। देखिए ये भी फंक्शन डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन, आपको पता चलता है कि कोई एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम इसे स्टोर कर रहे हैं। ये भी एनोनिमस, पता चलता है कि इसे कोई नाम ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं ये किस तरह से वर्क करता है, तो सिंपल है, कोई नाम नहीं रहेगा, मतलब यहाँ से नाम हटा दो। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से नाम हटना है, सेम रहेगा। एक वेरिएबल है जहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर आप नाम नहीं दोगे, ठीक है। तो उससे भी कॉल आप कैसे करोगे, आपके जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पे लिया है उसी के नाम से आप यहाँ पे कॉल करोगे, ठीक है। एक हम लोग नया एग्जाम्पल यहाँ पे बना, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ लेट एनो नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग इक्वल टू, अब ये अगर जब इसके अंदर हम लोग फंक्शन को स्टोर करें तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। जैसे इसके अंदर हम फंक्शन को स्टोर करें वो हो गया आपका एक्सप्रेशन। इसे कॉल करेंगे आपको एंड console.log this is, और अब कर लेते हैं चेक हमारा आउटपुट। क्लियर है? कोई फंक्शन का नाम दिखाई दे रहा है आपको? हमने बस फंक्शन कीवर्ड यूज किया है, फंक्शन का कोई नाम है, जैसे हमने इससे पहले जो भी फंक्शन बनाया था, कोई भी सिंपल फंक्शन बनाते हैं तो हमारा सिंटैक्स है फंक्शन कीवर्ड देन फंक्शन का नाम। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए क्या क्या, हमें फंक्शन कीवर्ड देन फंक्शन नेम। लेकिन जब हम लोग फंक्शन नेम नहीं देते, सिंपल जो आपका एक्सप्रेशन है उसी के अंदर आपको क्या करना है, जहाँ पे फंक्शन नेम दे रहे हो वो फंक्शन नेम नहीं देना है, हो गया आपका एनोनिमस फंक्शन। क्लियर है? Yes, sir. और ये वो फंक्शन होते हैं जो आप मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले हो। सिंपल फंक्शन शायद ही आप लोग कहीं पे यूज करते हो, लेकिन ये वाले जो फंक्शन होते हैं वो आप मैक्सिमम जो है वो यूज करते हो, ठीक है। देन हमारे पास जो है, ओके यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है आगे लेना है कि फिर अगर आपको लगता है कि इसका प्रैक्टिस किया जाए तो मैं असाइनमेंट इसके ऊपर दे दूँ आप लोगों को, क्या लगता है आगे कंटिन्यू करना है? Yes, sir. Continue. चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तीसरा हमारे पास है
जिसका नाम है एरे फंक्शन। ठीक है, अब एरो जो होता है इसे फैट एरो फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, लाइक फंक्शन, इसके भी नाम से ही आपको पता चलता है। और ये कोई अलग टाइप का फंक्शन नहीं है, ये बस एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मेथड है किसी फंक्शन को बनाने की एक्चुअली। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जैसे प्रोवाइड करनी हो, तो ये जो एरो फंक्शन है ये एक नया फंक्शन है, इज अ न्यू फीचर ऑफ सिक्स इक्मा स्क्रिप्ट 6 का जो वर्जन है नया, उसके अंदर इसे इंक्लूड किया गया है। आपको कभी हो सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन हो ये एरो फंक्शन कब इंक्लूड किया गया है, तो आप बोल सकते हो कि इसे AS6 वर्जन के अंदर इंक्लूड किया गया था। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे, और जैसे मैंने अभी कहा इट इज जस्ट सिंटैक्स ऑफ शॉर्ट कोडिंग, नॉट फंक्शन। ये कोई नया फंक्शन टाइप नहीं है, ये एक सिंटैक्स है जो कि आपके फंक्शन का जो डेफिनेशन और डिक्लेरेशन जो है उसे एकदम शॉर्ट बना देता है। तो ये अब हम लोग सिंपली देखते हैं, जैसे कि इसे मिटा देता हूं मैं, ये आपको बहुत क्लियर है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग एक सिंपल फंक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ फंक्शन अमन, और ये हो गया मेरा कंसोल डॉट लॉग सिंपल दिस फंक्शन इस तरह से। ठीक है, अब जो फैट एरो होता है इसे फैट एरो फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों इसे फैट एरो फंक्शन कहा जाता है? ठीक है, फैट एरो फंक्शन, क्योंकि ये जो दो तरह के, ये भी एरो है और ये भी एरो है, इसके अंदर ये फैट वाला है, ये यूज किया जाता है इसके सिंटैक्स के अंदर। दैट्स वाई इसे फैट एरो फंक्शन भी कहा जाता है। जैसे कि मैं कोई वेरिएबल ले लूं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल का नाम लाइक हेलो, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बस एक एरो दे करके, जैसे कि ये इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने बस खत्म, ये फंक्शन मेरा इसके अंदर include कर दिया, हो गया मेरा फंक्शन। कितना शॉर्ट सिंटैक्स है देखिए, बस आपने पैरेंथेसिस देना है और एरो दे करके जो भी चीज आपको इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस इज एरो फंक्शन, बस इतना सा सिंटैक्स है। पैरेंथेसिस दे दो और एरो दे दो, ना कोई नाम, ना कोई फंक्शन कीवर्ड, कोई भी चीज आपको इसके अंदर यूज करने की जरूरत नहीं, सीधा आपका वेरिएबल का नाम इक्वल टू पैरेंथेसिस और एरो। और यही वो फंक्शन है जो रियल टाइम में आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, और इसे हम किस तरह से कॉल करेंगे, यूजिंग वेरिएबल ने, इस तरह से। चेक कर लेते हैं आउटपुट। सही है आउटपुट। Yes, sir. तो ये एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मेथड है किसी भी फंक्शन को, और यही मेथड आपको मैं रियल टाइम अगर दिखा दूं, कोई अगर मेरे पास, देखिए एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। Yes, sir. तो यही जो है ना ज्यादातर आपको यूज करना होता है, कि जैसे कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे जो है, कोई रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है, मैंने बस वो रिस्पॉन्स जो है कहीं पे प्रिंट कर दिया है, बस यूजिंग फैट एरो फंक्शन, खत्म हो गया मेरा काम इतनी ही सिंटैक्स के अंदर, इस तरह से। तो यही वो फंक्शन है जो आपको रियल टाइम में सबसे ज्यादा यूज करना। क्लियर है? इवन इवन ये इतना ज्यादा और भी शॉर्ट हो सकता है कि अगर आपका वन लाइन कोड, जैसे यहाँ पे मेरा वन लाइन का कोड है, जैसे अभी मैंने आपको रियल टाइम में भी दिखाया है, ठीक है, वन लाइन कोड है, तो मुझे ये पैरेंथेसिस भी देने की जरूरत नहीं, सिंपल।
आ रहा है आउटपुट इस तरह से, मतलब इतना ज्यादा इसका शॉर्ट सिंटेक्स बन जाता है आपका। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है आपके ब्लॉक के अंदर, ठीक है, फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट अगर है, तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत है। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ वी हैव only one statement या one line statement you can say, or arrow function, we don't need a curly bracket or definition block you can say। ये भी देने की आपको जरूरत नहीं, अगर लाइन मल्टीपल है तो फिर आपको ये कर्ली ब्रैकेट या डेफिनेशन ब्लॉक देना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन का कोड है तो फिर मैं ये इसके अंदर अगर कुछ और प्रिंट करना है इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी, प्रिंट कर देते हैं कंसोल लॉग क्लियर। तो हमने साथ साथ ये भी देख लिया कि अगर एरो फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर यूज करने हो तो किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। सीधा सीधा जो पैरामीटर है उसके अंदर आपको देना है, कॉलिंग टाइम पे यहाँ पे उसका वैल्यू देना। कोई डाउट तीनों भी फंक्शन के अंदर आप लोगों को? सिंटैक्स तीनों का मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एनोनिमस का सिंटैक्स जो रहेगा इस तरह से रहेगा, वेरिएबल या आप उसे एक्सप्रेशन को वेरिएबल इक्वल टू, और इसके अंदर रहेगा ओनली फंक्शन कीवर्ड नॉट मेड द फंक्शन नेम। ठीक है, और वही अगर यहाँ पे एरो में आपको दिखाना है सीधा वेरिएबल नेम इक्वल टू पैरेंथेसिस एंड एड एरो, दैट्स ऑल। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो आपको ये तीनों का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को असाइनमेंट इसके ऊपर दे देता हूँ जो आपको कंप्लीट करना है।